अपना नाम पता बताओ। मेरा नाम ब्रजेश है, जिला संभल से। जिला संभल से आए हो? कितने दिन से करते हो ये काम का सब? काफी समय से। ये कैसे आदत आ गई तुम्हारे पास? नाम भी अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा है, विचारों के भी अच्छे हो, और लेकिन फिर ये लक्षण तुम्हारे पास ये कैसे आ गया गुड़ का? आदत लगी है। संगत संगत से गुड़ उपजे, कुसंग से गुड़ जाए, और बांस बांस मिश्री एक ही भाव बिकाए। यानी संगत से जो होता है, बड़े बड़े अच्छे व्यक्ति कुसंग में पढ़ करके बेकार हो जाते हैं, और बड़े बड़े क्रूर व्यक्ति भी अच्छी संगत में आकर के महान पुरुष बन जाते हैं। अब ये तुम्हारे आपको समस्या दिख रही है, अब ये समस्या से आप अपनी मंजिल कैसे पार करेंगे? जो आपका शरीर, आपका मन, आपकी इच्छा में जिन नशीले पदार्थ लुप्त हो चुके हैं, और उन्होंने तुम्हें ऐसा टिकट लिया है जैसे माँ अपने बेटे को पकड़ लेती है, जैसे यमराज आत्मा को पकड़ लेता है, और जैसे शेर अपने शिकार को पकड़ लेता है, इससे कैसे छूटोगे? ये होना चाहने वाला हूँ। आखिर मैं ये तो पूछना चाहता हूँ, ठीक क्यों होना चाहते हो? आखिर अपने जीवन से, आखिर संपत्ति से अभी तक क्यों नहीं था, तो अब क्यों हो रहा है? आप क्यों ठीक होना चाहते हैं? परेशानी ज्यादा होती है हमको। अच्छा, परेशानी होने लगी है। अभी तक परेशानी नहीं थी, क्योंकि अब परेशानी इसलिए होने लगी है कि शरीर के ताकत जो पावर थी वो समाप्त हो रही है, अब शरीर पर असर हो रहा है। तो अच्छा जी कीजिए, इसमें तुम हमारा सहयोग क्या करोगे? कैसे छोड़ पाओगे? कोई तुम्हारे पास बस का काम है? आप कोई आदत पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल करते तो फिर आप कर ही लेते। देखिए, थोड़ा हमारा सहयोग कीजिए। सबसे पहले सत्संग में जाकर के आप नामदान से जुड़ जाइए। आप हमारे हो जाइए और हम आपकी। सबसे पहली बात, जुड़ोगे? हाँ, कपूरपुर सत्संग आ रहा है, वहां जाकर के जुड़िए, और पहले अच्छे का संग कीजिए, अच्छे की कलाई पकड़ लीजिए। अच्छा तुम्हें सारे संसार के गलत रास्ता से हटा करके अच्छे रास्ता पे छोड़ देगा। अच्छा मार्ग मिल जाएगा तो तुम्हारा स्वतः ही कल्याण। नामदान दीजिए, और नामदान के दौर पर जो निर्देश दिए जाएंगे और वो गुरुदेव आपको मार्ग देंगे, झंडी ले जाइए, मकान पे लगाइए। दूसरी बात ये है कि आप गलत लोगों की संगत आज ही छोड़ दीजिए। छोड़ पाएंगे? गलत लोगों से, चाहे वो तुम्हारा भाई है, चाहे तुम्हारा सगा संबंधी है, चाहे कोई भी है, वो तुम्हारा सगा नहीं है। जो अवगुण की ओर ले जाता है वो तुम्हारा अपना नहीं है, उससे कोई तुम्हारी पुरानी दुश्मनाई है। इसलिए अगर कोई भी ऐसे अवगुण में लिप्त है तो आप उसका साथ तत्काल छोड़ दीजिए। साथ छोड़ करके भले ही अपना कामकाज करें, कामकाज नहीं अपने घर पर रहें, और ओम विष्णु हरि घटघट बाजी जी का चैनल सब्सक्राइब करें, मोबाइल में वीडियो देखें, और जब भी मन उचितता है, भटकता है, तभी गुरुदेव की बातें ध्यान में ले आए। इन्हें ऐसे ही माध्यम से तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। आप पहला नामदान, और दूसरा गलत लोगों की संगत। दो काम कीजिए, और दो काम करने के बाद हम तुम्हारी समस्या को गारंटी के साथ हटा करके आज तुम्हें आजाद करेंगे। आप देवता हैं, अच्छे पुरुष हैं, लेकिन गलत संगत मिलने से आप गलत रास्ता पर पहुंच गई हैं। मुझे इस बात का अफसोस है, क्योंकि और धर्मराज को भी मैं नाना प्रकार से आदेश दे चुका हूँ कि आप धर्म का संचालन कैसा कर रही है। धर्म का संचालन आप धर्मराज की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और फिर भी मेरा अच्छा समाज, अच्छे प्राणी भटक जाते हैं, लेकिन आप क्या कर रही हैं? आज मीटिंग में धर्मराज की और कतई कसौटी की जाएगी, और आप जैसे सज्जन प्राणियों को अच्छा सदमार्ग
करके तुम्हारी कृपा दृष्टि से अपने से और तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानने की नहीं है, आप मुंह लटका जाते हो और बातें बुरा मानने की नहीं है। देखिए, गुरु और माता पिता और भगवान अपना संतान से वैसे ही करते हैं जैसे माली बाहर से ही करता है। इसी प्रकार हमारे संतान पर, हमारे देश पर, हमारे समाज पर जब गलत बर्ताव करते हैं तो इसलिए तुम अच्छे संचालन के लिए तुम बनाए गए हो, तुम्हारे हाथ में कुर्सी दी गई है, आप क्या संचालन कर रहे हैं? आप लटकाने का काम नहीं है। मेरी बात को ध्यान दीजिए, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये वो समय नहीं रहा है। आप काम पर ध्यान दीजिए और हमारे अच्छे अच्छे युवा बड़े बड़े अच्छे संस्कारों की नशीले पदार्थों में उठ करके और जिनकी जिंदगी और परिवार तबाह हो गई हैं, उन पर कृपा दृष्टि कीजिए, उनका सुधार करके सही मार्ग लेकर के उन्हें अच्छे मार्ग पर लाने तुम्हारा काम है। ये मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ धर्मराज, ये चेतावनी देता हूँ। आप धर्म का सही संचालन कीजिए, वरना कुर्सी चली जाएगी हाथ से। मैं तुम्हें समझा देता हूँ, कुर्सी तुम्हें इसलिए नहीं मिली है कि आराम से कुर्सी हट जाओ और आराम से पड़े रहो। कुर्सी मिली है कामकाज करने के लिए। कामकाज कीजिए और जिस काम का तुम्हारा जो अधिकार है उसका अधिकार पूरा कीजिए, समाज की देख रेख करके और समाज का कल्याण कीजिए, वरना कुर्सी चली जाएगी तुम्हारी। धर्मराज जी, हम तुम्हें मुंह लटकाने की बात नहीं है। मुंह लटका जाके कोई बात खड़ी आती है और मुंह लटका करते हो, और मुंह लटकाने का काम नहीं है। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, वरना कुर्सी चली जाएगी। पहले चली गई थी दासी बन करके धरती पर, दासी पुत्र बन करके धर्मदास भी आ गए थे। आपका भी मुझे लगता है समय आ गया है। चलिए आज मुंह लटकाइए, अपना कामकाज कीजिए, मैं कहता हूँ। और रात में मीटिंग जब होगी 12 के बाद, तब तुम्हें मैं अच्छी तरह से समझा करके और तुम्हारा सुधार कर दूंगा। देखिए धर्मराज जी, यहाँ कोई समझौता नहीं है, यहाँ कोई समझौता नहीं है। चाहे आप धर्मराज हो, चाहे आप यमराज हो और चाहे कोई हो, ये है भगवान विष्णु का द्वार। यहाँ कोई समझौता नहीं है। यहाँ समाज के बारे में, भक्तों के बारे में और सनातन के बारे में, किसी धर्म के बारे में कोई भी हानि होगी, उसी समय तुम्हारी कुर्सी तत्काल खतरे में आ जाएगी। समझ लीजिए, हमने आपको अधिकार जो दिया है, अधिकार का सही उपयोग कीजिए और जो तुम्हारा अधिकार है, अधिकार क्षेत्र है, उसका कामकाज कीजिए। कुर्सी मिल जाने के बाद सोइए मत गहरे नींद में, और नहीं ऐसे हो जाओगे नहीं, कुर्सी देखने को नहीं मिलेगी। धर्मराज, आकर के भगवान विष्णु ने अपना कामकाज थाम लिया है। अब समाज और सनातन चमकने वाला है। सनातन पर जो देख रेख